गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ग्राफ, जो कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक के यूनिट नंबर 5 में AKTU के अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसमें है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ क्या होता है। एक्चुअली बेसिकली ग्राफ है क्या। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ एक तरीके का पिक्टोरियल या फिर मैं बोलूँ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ का? कुछ ऑब्जेक्ट्स और कुछ लाइंस का। जब इन ऑब्जेक्ट्स को हम लाइंस के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं तो जो डायग्राम बन करके आता है, जो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमको मिलता है, हम उसको ग्राफ कहते हैं। समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि ये एक डायग्राम मैंने इस तरीके से बनाया जिसमें कि एक वर्टेक्स है V1, V2, V3, V4। ओके, अब कुछ एजेस ले लेते हैं। लाइक मैंने एजेस ले लिए, इनको लेबल कर दिया E1, E2, E3 और E4। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम यहाँ पर फॉर्म किया और इस डायग्राम में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या है? लाइक V1, V2, V3, V4। लाइंस क्या है जो कि इन ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रही है? E1, जैसे E1 एज है वो किसको, किन दो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहा है? V1 और V4 को। इसी तरीके से E2 एज है, किसको कनेक्ट करता है? V1 और V2 को। E3 एज कनेक्ट करता है V2 V3 को और E4 एज कनेक्ट करता है V3 और V4 को। तो मैंने अभी वही बोला कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, और उनको ऑब्जेक्ट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू लाइंस, तो हमें डायग्राम जो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसको हम ग्राफ कहते हैं। तो इस तरीके से हमको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या डायग्राम काइंड ऑफ हम इसको बोल सकते हैं हमें मिला है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ग्राफ बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी की, कि अगर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो क्या क्या बेसिक टर्म्स हम यूज करेंगे। लाइक मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ लाइंस हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं लाइंस के थ्रू। तो ये ऑब्जेक्ट्स को हम बेसिकल ग्राफ की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, लाइंस को हम क्या बोलते हैं, या ये जो डायग्राम हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाया है इसको क्या बोलते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं V1, V2, V3, V4, इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। क्या नाम लेते हैं हम इनको? वर्टिसेस। इसी तरीके से ये जो लाइंस हैं, जो लाइंस कनेक्ट कर रही हैं E1, E2, E3, E4, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? एजेस। तो अगर अब मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में बताऊं, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि कुछ वर्टिसेस को अगर हम एजेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं और उसके बाद जो हमें डायग्राम मिलता है लाइक दिस, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। अब इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है वो भी देख लेते हैं। अगर कहीं पर हमें ग्राफ को डिनोट करना है कि ग्राफ एक्चुअली है क्या, तो वो कैसे डिनोट किया जाता है? तो कैपिटल जी हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? ग्राफ के लिए यूज कर रहे हैं। उसके अलावा V, E, कैपिटल V, कैपिटल E, तीनों ही लेटर जो है वो कैपिटल लेटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। G फॉर ग्राफ, ग्राफ के लिए हम यूज कर रहे हैं। कैपिटल V इज अ सेट ऑफ ऑल वर्टिसेस, जितने भी वर्टिसेस यहाँ पर हैं, अभी मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद कैपिटल E स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ एजेस, जितनी भी एजेस यहाँ पर है। ठीक, अब अगर मैं बात करती हूँ कैपिटल V के लिए, तो कैपिटल V में क्या है हमारे पास? कितने वर्टिसेस है? 4 वर्टिसेस है, V1, V2, V3, V4। तो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे V1, V2, V3 और V4। तो ये जो हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस है, हम उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल V से, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है। इसी तरीके से कितने एजेस है? E1, E2, E3, E4। तो इन एजेस को कैपिटल E, एक सेट हम ले लेंगे E1, E2, E3, E4। तो ये यहाँ पर सेट ऑफ वर्टिसेस और सेट ऑफ एजेस। तो यहाँ पर इनको मिलाकर के हम इस तरीके से ग्राफ को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। G, V, E, V is the set of vertices, जितने भी vertices हो, जो मैंने ग्राफ बनाया इसमें 4 vertices है,
4 5 6 3 2 कितने भी हो सकते हैं। तो सारे वर्टिसेस को हम एक सेट में अगर रख देते हैं तो वो हो जाता है कैपिटल V। इसी तरीके से सारे एजेस को अगर हम एक सेट में कर देते हैं तो वो हो जाता है कैपिटल E। और इसी तरीके से हम ग्राफ को डिनोट करते हैं G V, A। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन। तो हम इसको जब एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वर्टिसेस किस तरीके से एजेस से कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो जो डायग्राम है हम उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि ग्राफ कितने तरीके के हम पढ़ते हैं। तो ग्राफ हम कैसे पढ़ते हैं, हम दो तरीके के ग्राफ की बात करेंगे फिलहाल। एक हम बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की और दूसरी हम बात करते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की। तो दो तरीके के ग्राफ है, देख लेते हैं किस तरीके से हैं। एक है डायरेक्टेड ग्राफ। अगर मैं डायरेक्टेड ग्राफ की बात करती हूँ तो डायरेक्टेड ग्राफ हम उस ग्राफ को बोलेंगे जहां पर हमें डायरेक्शंस गिवन होंगी। एक दूसरा हम बात करते हैं अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जहां पर कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं होती है। तो एक बार मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके के ग्राफ की बात कर रही हूँ। लाइक ये है ग्राफ A B C D, 4 वर्टिसेस हैं, 5 एजेस हैं, लेकिन पूरे डायग्राम में कहीं भी किसी तरीके की कोई भी डायरेक्शन शो नहीं की गई है। डायरेक्शन शो करने से मतलब है कि लाइक हम एक डायरेक्शन, एक फ्लो बता रहे हैं डेटा का, कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स पे फ्लो करता है। ना हमें ये पता चल रहा है कि सोर्स क्या है डेटा का और डेस्टिनेशन क्या है डेटा का, हमें सिर्फ एक ग्राफ दिख रहा है। लाइक एक जैसे होता है ना, हम किसी चीज़ का मैप देखते हैं तो हम वहाँ पे डायरेक्शन शो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक मैप देख रहे हैं कि इस तरीके से नक्शा बना हुआ है, एक मैप बना हुआ है। तो वो हमारा किस तरीके का फॉर्म हो गया, अनडायरेक्टेड ग्राफ का फॉर्म हो गया। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ इसको बोलेंगे जहाँ पर हम किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ डायरेक्टेड ग्राफ। सेम ही तरीके का ग्राफ मैं बना रही हूँ जिससे कि हम अच्छे से डिफरेंस को समझ पाए। और इसमें मैं डायरेक्शंस ले लेती हूँ कुछ। ये एरो के थ्रू मैंने डायरेक्शंस आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, डायरेक्शंस दिखाने की कोशिश करी है यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली हम देख सकते हैं कि क्या सोर्स है डेटा का और क्या डेस्टिनेशन है। डेटा का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। लाइक जैसे मैं बता सकती हूँ कि वर्टेक्स A से डेटा स्टार्ट हुआ फ्लो होना और कहाँ पर गया, B पर गया। इसी तरीके से B से स्टार्ट हुआ डेटा और कहाँ पर फ्लो हो गया, C पर फ्लो हो गया। C से स्टार्ट होकर D तक फ्लो हुआ, D से स्टार्ट होकर A तक फ्लो हुआ और फिर A से C पे भी फ्लो हो रहा है डेटा। तो डायरेक्शंस के थ्रू हमें पता चलता है कि सोर्स क्या है डेटा का और डेस्टिनेशन क्या है। लाइक हम आज के डेट में हम लोग GPS यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये या फिर हम राउटिंग एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं कि किस तरीके से डेटा सोर्स नोड से निकल करके डेस्टिनेशन नोड तक जाता है, एक रूट को फॉलो करते हुए। या फिर GPS काम करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वो आपको शो करता है, उस डायरेक्शन में वो आपको डेटा को फ्लो करता है और आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। तो ये सब जो है, ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये बेस्ड है किस पे, डायरेक्टेड ग्राफ पे हम बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं कि सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, इनकमिंग क्या है, आउटगोइंग क्या है। लाइक जैसे अगर यहाँ पे डेटा फ्लो होता है C से D पर, तो C क्या हो गया यहाँ पे, सोर्स हो गया, D क्या हो गया यहाँ पे, डेस्टिनेशन हो गया। और या फिर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि डेटा का जो फ्लो है वो C to D फ्लो हो रहा है डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। या फिर अगर मैं बोलूँ ग्राफ की टर्मिनोलॉजी में, तो मैं बता सकती हूँ C के लिए ये वाला जो एज है, लाइक मैंने इसको नाम दे दिया E1। तो E1 जो एज है वो C के लिए क्या है, आउटगोइंग है, और D के लिए क्या है, ये इनकमिंग है। क्योंकि C से तो डेटा जा रहा है इस एज के थ्रू और D रिसीव कर रहा है इस एज से डेटा को। तो C के लिए आउटगोइंग हो गया और D के लिए इनकमिंग हो गया। तो ये बहुत ही बेसिक सा एक
जानकारी थी ग्राफ की कि ग्राफ क्या होता है और बेसिक टाइप बिल्कुल ग्राफ का डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।